अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद की जा रही है 2025 की, और जो टीमें पाकिस्तान आई हैं उनको कैसे मैचेस होंगे, क्या मजा आने वाला है, स्टार्ट इतना खराब क्यों हुआ है, पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी खराब क्यों रही है। तो आए व्लॉग का आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी फ्रेंड्स, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, मुझे तो समझ में नहीं आता यार। इतने सालों से आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी खेल के आए हैं और पाकिस्तान में भी आके आपने खेला है। मुझे समझ में नहीं आता आपने इतने रिकॉर्ड्स क्यों बनवाने उनके। और सबसे मेन चीज़ ये कि कंटिन्यूस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी आपने वही गलतियाँ की। आपने ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर जो है उसमें तजुर्बात करते रहे, जिस पे आपको तकरीबन हर चीज़ फेल रही। तीनों शोबों में आपको न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब जगह। और सबसे मेन चीज़ थी कप्तानी इतनी बेहतरीन की गई कि 300 से कम तो आपको टारगेट ही नहीं मिले, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज हो या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हो। और आपने इतना हल्ला मचाया हुआ था कि नहीं, हमने पाकिस्तान के अंदर यही होगी, हम कहीं जाने नहीं देंगे, और ये और वो, दिस एंड दैट। आपने माशाल्लाह से अरबों खरबों रुपए लगा के इतने जबरदस्त स्टेडियम बनाए। भाई अपनी टीम पे भी तवज्जो दे देते यार। मुझे समझ में नहीं आता सिलेक्शन कमेटी किधर है, मुझे समझ में नहीं आता। और सारे जितने भी पीसीबी के अंदर पाकिस्तानी टीम को जोड़ने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले, वो लोग क्यों नहीं देख रहे कि आपके पास इतना टैलेंट है, उनको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा। अब आप ये देखें, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त थी कि जो चौके और छक्के पड़े भाई, कराची नेशनल स्टेडियम में आपने सालों से खेलना है भाई। उसकी पिच आपको नहीं पता कि क्या स्विंग होगा क्या नहीं होगा, कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है, और बॉलिंग स्टाफ, फील्डिंग स्टाफ, मुझे नहीं समझ में आता। मैनेजर्स, मतलब कौन एक बंदा ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल ले ले। रिजवान साहब आके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मगर ये है कि आप मायूस नहीं होइएगा। ओ भाई, कब तक मायूस ना हो यार। आपने मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए हैं, उस चैंपियंस ट्रॉफी को जस्टिफाई कैसे करेंगे? पहला मैच ही आप हार गए और उस टीम से आ रहे हैं जिससे लगातार आप हारते आ रहे हैं। दुनिया हार से सीखती, आप सीख ही नहीं रहे। फिर एक और सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक ये है कि इसको कह ले कि हमने बैकअप प्लान, हमारे पास कोई नहीं होता। साइम अयूब जो हैं वो जब अनफिट हुए थे तो कह रहे थे कि यार फखर जमान को लेके आओ। चलो भाई, फखर जमान ले आए। फखर जमान, आपने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फखर जमान अनफिट हो गए तो क्या आपके पास नेमुर बदल है? आपके पास भाई साइम अयूब वैसे ही बाहर हो चुके हैं, 3-4 हफ्ते की बेड रेस्ट पे हैं। अब पहले ही मैच के अंदर, शुरू के अंदर, वो फील्डिंग के दौरान माशाल्लाह दुनिया मैंने देखा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, जितनी टीम है सब डाइवे मारते हैं भाई, सब चीजें करते हैं, मगर अनफिट इतनी जल्दी नहीं होते भाई। लोग तो चेहरे पे बबले खा खा के भी अगले मैच में खेलने के लिए आए थे, मगर यहाँ पे वो हो गए अनफिट। अच्छा, अब अनफिट हो गए तो भाई अब आपके पास नेमुर बदल क्या है? सबसे मेन चीज क्या है कि शर्जील खान को बोल बोल के थक गए, तमाम टीवी चैनल्स जो हैं बोल बोल के थक गए भाई, खुदारा शर्जील को ले आए हैं, खुदारा शर्जील को ले आए, मगर किसी ने कोई सुनी नहीं। अब आपके पास ओपनिंग के अंदर रह दे के इमामुल हक आते हैं, ठीक है, वो भी आईसीसी से अप्रूवल होगी तो उसके बाद आपको जाकर ओपनर मिलेगा। मेन चीज ये है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई कि आपने अगर ओपनर अगर अनफिट हो गया तो उसकी जगह किसको खिलाना है, मिडिल ऑर्डर। अच्छा, आप हमारे यहाँ तो ध्यान नहीं आता ना कि ओपनर, मिडिल ऑर्डर और नीचे लोअर के अंदर आपने किसको खिलाना है, किसको। अब देखें, सऊद शकील को ऊपर भेज दिया, उसने जिंदगी में कभी ओपन नहीं की, T20 के प्लेयर हैं, आपने प्रेशर के अंदर उनको ऊपर भेज दिया। रिजवान साहब आप चने बेच रहे हैं, आप T20 भी ओपन कराते थे, आप बाबर के साथ ओपनर आए थे, आप क्यों नहीं आए? मुझे समझ में नहीं आया। प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपको ऊपर आना चाहिए भाई। अगर आपको कप्तानी मिल गई है तो उसको हमेशा की तरह, मैं इस एपिसोड के अंदर भी कहूँगा, जस्टिफिकेशन ले लो भाई। आप क्या कर रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ओपनिंग के अंदर बाद अब ऊपर से आते हैं आप तो सऊद शकील बाबर के साथ ओपन। हम कह रहे हैं यार बाबर को ऐसी सिचुएशन में नहीं खिलाओ, फिर आप बोलोगे बाबर ने 90 बॉलें पी ली। भाई वो तो आया विकेट रोकने के लिए है, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, नंबर 1 खिलाड़ी है पिछले 4 सालों का। दुनिया कहती है कि वो वन डाउन अच्छा खेलता है। आप वन डाउन लेके आते, ओपनर आप आते खुद, आपने ओपनर भेजा बाबर का और सऊद शकील को, वो आउट हो गए फौरन। उसके बाद फिर सऊद शकील के आउट होने के बाद आपने 10 ओवर के अंदर 20 रन बनाए। आपका क्या एवरेज रहा? ओपनिंग स्टार्ट के अंदर, होम ग्राउंड के अंदर आपने 10 ओवर के अंदर 20 रन बनाए। मतलब यार आपसे अच्छी तो बांग्लादेश खेल लेगी। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश क्या, अफगानिस्तान का रन रेट इससे ज्यादा होता है यार। जहां आप 60 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी ये कंडीशन है कि होम ग्राउंड के अंदर 10 ओवर में 20 रन बना रहे हैं। बताओ जरा, मतलब लाखों का क्राउड भी है, पूरी दुनिया की दुआएं भी, उसके बाद भी 10 ओवर में 20 रन।
खैर पहली इनिंग के अंदर आप आ जाते हैं। पहली इनिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ अनफिट हो गए, उनकी जगह आपने नसीम शाह हैं और एक दो और बॉलर हैं, उनको आपने खिलाया। मुझे तो समझ में नहीं आई बॉलिंग लाइन बिल्कुल भी, इतनी कुटास। अल्लाह ना करे शाहीन शाह अफरीदी अगर अनफिट हो जाते हैं, उसकी जगह आपके पास नेबर बदल के आया, मुझे बता दें। मोहम्मद आमिर को आपने खिलाना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सियासत चलती है भाई, साफ सी बात है। पॉलिटिक्स को घुसेड़ दिया आपने, जैसे कहते हैं ना कि वो फुप्पी नाराज़ हो गई शादी के अंदर, भाई वो फुप्पी नाराज़ हो गई, वो नहीं आएंगी इवेंट के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपने सोचा हुआ कि यार ये नहीं आएगा, सब आएंगे, ये नहीं आएगा। वो भाई खिला लो यार, मुल्क के वफाद के लिए खिला लो भाई, क्यों नहीं खिला सकते आप। मोहम्मद आमिर पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसको सबके तजुर्बे ही कर रहे हैं ना आपने, इससे पहले भी तजुर्बे किया आपने, अभी भी कर लेते तजुर्बा भाई, खिला लेते। फिर शर्जील को आपने नहीं खिलाया। बॉलिंग लाइन आपकी बिल्कुल माठी, स्पिनर आपके पास कोई है नहीं। साजिद खान और नुमान अली को आप बिठा के महल में वहाँ 5 स्टार होटल के अंदर खाने वाने खिला रहे हैं उनको, कि और तैयार कर रहे हैं कि यार जब बिल्कुल ही पाकिस्तान डाउन साइजिंग पे आ जाएगा फिर आपको खिलाएंगे। खैर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इतनी ख़राब टीम ऑर्डर क्यों है, टीम सिलेक्शन किसने की। और चलो भैया 300 से ऊपर का टारगेट पड़ गया, हमने पहले ही देख लिया था कि 300 का टारगेट पड़ गया, आपके पांचे ढीले हो गए। ओपनर आपका फेल हुआ, बाबर ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई, उसने विकेट रोक के रखी, मगर दूसरे एंड पे विकेट नहीं रुकी। रिजवान साहब भी आए और गए, वो भी आए और गए। फिर खुशजी साहब ने इज्जत रख ली उनको, जिस तरह बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों का शुक्रिया कि भाई आपने खुशदिल शाह के रन ने बनवा दिए, दोनों को पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन। मजे की बात यह है कि T20 की सिलेक्शन पे वनडे की टीम सेलेक्ट हो रही है। मजे की बात देखें भाई, T20 का फॉर्मेट अलग होता है, 50 ओवर का फॉर्मेट अलग होता है, उसमें प्रेशर अलग है, इसमें अलग होता है। खैर उन्होंने भी आके भाई 60 पता नहीं 40-50 रन, कितने 60 रन बनाए। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने भी 1-2 छक्के मार दिए। ओवरऑल जो था आपकी पूरी फ्लॉप हो चुकी थी, पूरे स्टेडियम के अंदर जो है मायूसी थी। और पहला मैच इतना ख़राब रहा, मुझे तो समझ में नहीं आती पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है। पहले मैच के अंदर इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही, आगे अल्लाह ही हाफिज़ है। अगला मैच आपका इंडिया में दुबई के अंदर है, और पता नहीं भाई आपकी अपनी होम ग्राउंड पे ये कंडीशन है, तो आगे मुझे नहीं पता दुबई के अंदर आपकी क्या कंडीशन होगी। खैर अब वही आई गई वाली बात हो गई, आप अगर इंडिया से हार गए तो उसके बाद फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र ख़त्म। मतलब होस्ट टीम जो इतने अरसे से हल्ला मचाया हुआ था कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान होने का ये नतीजा निकला, आप पहले ही मैच हार गए और उस टीम से हारे जिससे मुसलसल आप हार ही रहे। भाई बंदा सीख लेता है, कुछ चीज़ों को नोट कर लेता है। मैंने देखा है ऑस्ट्रेलियन के कमेंटेटर्स बाकायदा बैठ के नोट कर रहे होते हैं, इसने ये गलती की, इसने ये की। भाई तो कोचिंग स्टाफ नहीं नोट करता होगा, उन्होंने एक एक चीज़ बाकायदा वहाँ पे मैच के दौरान पूरे मैच की हाईलाइट्स निकाल के उसमें कमियाँ देखी जाती हैं। यहाँ तो मैच ख़त्म, दे भागा भाई, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, दबा के भाई उसके बाद खाया पिया सो गए, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। करोड़ों रुपए आप तनख्वाहें दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई क्या टीम सिचुएशन चल रही है। खैर हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान भाई नेक्स्ट मैच में जीत जाए। भाई हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बेहतरीन खेले, मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, हमारी वही वाली बात है कि शुरू से दुआओं से चल रहा है मामला, तो अभी भी दुआएं करनी पड़ेंगी। शायद ये भाग लें, शायद ये खेल लें, शायद ये बॉल पकड़ लें, यही कहानी चलेगी। खैर ये मेरी चैंपियंस ट्रॉफी की पहली एपिसोड है, इसी तरह हमारे मैच के बाद रिव्यूज करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोगों को बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और हमारे चैनल शाहजेब हसन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है शाहजेब हसन व्लॉग के नाम से, उसको ही फॉलो करें। इस व्लॉग से नहीं ज्यादा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।